जनसंख्या एवं नागरीकरण नर। चलो ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 100 बंदर पीछे बैठने जल्दी रे, उतना जगह है फिर भी लोग खड़ा है बंदर कहीं का। 173 की 74 क्वेश्चन है ना। कल कहां तक देखे थे? 50 कहां तक देखे? 50 तक कल पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे? 50 तक कल पढ़े थे। अरे पढ़े थे रे, तो कल 50 तक हम लोग पढ़ चुके थे और बहुत सारा चीज बताए थे। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं ऑनलाइन वालों, पहले पार्ट 1 देख लेना है। जो पार्ट 1 नहीं देखा है हम करवा देते हैं, ठीक है ना पवन कुमार जी? ठीक है, अब पढ़ लो, केमिस्ट्री में न डाले हैं। लिंगानुपात का पलीकरण कैसे किया जाता है? लिंगानुपात का पलीकरण कैसे किया जाता है तो कल ही पढ़ाए थे। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं के संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, कल ही पढ़ाए थे ने। यानी ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब बताए थे भारत का लिंगानुपात 943 यानी भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 57 पुरुष बाबा, क्या बनेगा? 57 पुरुष ज्यादा है इनसे। और सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल कहाँ का है? केरल कहाँ का है? केरल कहाँ का है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। केरल का है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। कल भी बोले थे, नहीं बोले थे? फिर बताए थे भारत में न्यूनतम, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा में 879 महिला प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। ये सब बोलते रहते, नहीं बोलते हैं रे? यूटी में सर्वाधिक, यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कल बताए थे। तो केंद्र शासित में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी, पुडुचेरी कितना है? 1037 महिला, 37 महिला प्रति 1000 पुरुष। फिर पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगा, तो बताए थे महिलाओं का हो गया दमन, महिलाओं का हो गया न्यूनतम लिंगानुपात यानी महिलाओं का हो गया दमन। यानी दमन एवं दीव में लिंगानुपात है 618 महिला प्रति 1000 पुरुष। पढ़ाए थे रे?
फिर पढ़ाए थे बिहार का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। फिर पढ़ाए थे बिहार में अधिकतम लिंगानुपात। बिहार का एकमात्र जिला है गोपालगंज जहां पर पुरुष के तुलना में महिला ज्यादा है। महिला कितना है गोपाल का लिंगानुपात 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष। और बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर क्या है, मुंगेर में 876 महिला प्रति 1000 पुरुष। पढ़ाए थे रे। अच्छा बाल लिंगानुपात बोलेगा तो बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात बोले या शिशु लिंगानुपात बोले, ये 0 से 6 वर्ष में गणना किया जाता है। और बाल लिंगानुपात में भारत के क्या है 919 यानी बाल लिंगानुपात में भारत के पूरा भारत का देखेंगे तो 919 है ना, 919 है ना। बच्चा है ना 919 बच्ची है प्रति 1000 बच्चा पर। अब बाल लिंगानुपात में भारत में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश, याद कर लो, इस पता नहीं रहता सबको। अरुणाचल आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। बाल लिंगानुपात में भारत में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा, मतलब ऐसे भी लिंगानुपात में न्यूनतम हरियाणा है ना। और बाल लिंगानुपात में भी न्यूनतम हरियाणा, क्या हरियाणा। और बाल लिंगानुपात में अधिकतम आंध्र प्रदेश बोल दिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। और न्यूनतम न्यूनतम। अच्छे बिहार का बाल लिंगानुपात, बिहार का अच्छा है भारत के तुलना में। भारत के 919 से है, लेकिन बिहार का स्पेशल देखेंगे 935 बच्ची प्रति 1000 बच्चा। बिहार में सर्वाधिक, यह बिहार पुलिस में आया हुआ है, बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात किशनगंज क्या है, किशनगंज। खड़ा हो जाओ, बल्कि झोपड़े में लगल है, खड़ा हो। पहला तोरे बोला पीछे लगल है, शायद नींद आ रहा है। कहाँ नींद आ रहा है, जहां है वहीं नींद आ रहा है। पढ़ बेला पढ़, जानवरे रहेगा। और बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वैशाली क्या जाएगा, बाल लिंगानुपात में न्यूनतम वैशाली, ठीक है ना। इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और बाल लिंगानुपात आप लोग खास करके भूल जाते हैं, तो वो याद रखना है, ठीक है ना। समझा बंदर। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 जल्दी बताओ। वही है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो संख्या पुरुष और स्त्री, पुरुष और तो पुरुष अगर 1000 तो महिला 943 पढ़ा दिए है ना। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ, स्त्री पुरुष अनुपात में वृद्धि हुआ, गिरावट हुआ, एकदम कमी आई,
कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन तो होगा ही। क्या हुआ? गिरावट। क्या हुआ? गिरावट। क्या हुआ? गिरावट हुआ। गिरावट हुआ। सर बिहार से सीजन 4 के बारे में कुछ बताइए। की बताओ उसके बारे में। एसएससी बारे में कुछ भी नहीं करो, की बताएंगे। 2001 में कितना था? 2001 में लिंगानुपात कितना था? 972 और 943 क्या हो गया? ना हो गया? अरे दो 2001 में अगर हम 2001 के जनगणना के अनुसार देखें, दो हजार एक के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था 972 नहीं था, 933 था। 933 से तो वृद्धि होगा। क्या होगा? तो वहां पर अधिक आया 933। 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 931। 931 से कितना है? 931। और अभी कितना है? 943 है ना? 900 2001 के अनुसार लिंगानुपात, लिंगानुपात किसके अनुसार? 2001 के अनुसार कितना था? 933। 933 और 2011 के अनुसार 943। 900 यानी वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि। क्या हो रहा है? तो थोड़ा सा वृद्धि मारना, थोड़ा सा वृद्धि, थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, चलो ये बताओ। जनगणना दे के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल कितना? 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष प्रति 1000 पुरुष। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, यानी महिला अच्छा खासा है? तो केरल। क्या जाएगा? केरल में महिला जो है पुरुष के तुलना में अधिकतम है। सब बकलोल के कहां से आ रहा है रे? ए जनाब, और कहां से आ रहा है? जम्मू कह कि कहीं और क्या है? अल्लाह, कहां कह रहे? मारेंगे चट, सब जम्मू से बाहर चल जाएगा। आने से फायदा है लला कहीं का? बकलोले रहेगा। हाँ, तो ये केरल क्या हो जाएगा? केरल क्या होगा? 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सन 1901 933। 933 900 और 2011 943। 943 और 1901 है। 1901 है। क्या है? 1901 में ज्यादा था। 972 900। अब इसको कोई ना कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना? लेकिन तुम लोग को 2001 वाला बता रहे थे। 2001 में कितना? 933 और 2011 में 943। 900 ये 1901 पूछा हुआ है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लिंगानुपात के दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान किसका है? पुडुचेरी। पुडुचेरी। लेकिन यहां पर बोल रहा है, ठीक तो है पुडुचेरी। अगर केवल राज्य अगर बोलता तब पुडुचेरी नहीं मारते, लेकिन राज्य वगैरह नहीं बोल रहा है। डाट बोला दूसरा। क्या बोल रहा है? पहला केरल 1084। 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। पुडुचेरी 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष। पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज राइट। जल्दी बोलो, लाइन मारो। धर 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 धर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे महिला लिंगानुपात सबसे कम कहां पर है? हरियाणा। क्या है? 879। 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। पढ़ाए थे
बाल लिंगानुपात में भी न्यूनतम हरियाणा, लेकिन बाल लिंगानुपात में अधिकतम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पढ़ाए थे अभी जस्ट, अभी नहीं पढ़ाए थे जस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश बताए थे। किस केंद्र शासित प्रदेश से महिलाओं का क्या हो गया? दमन। क्या हो गया? दमन। बोले दमन और दीव। 618 महिला प्रति 1000 पुरुष पढ़ा दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज राइट। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? देखते हैं कौन सही नहीं है। केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। यस, महिलाओं के पक्ष में, महिला पुरुष के तुलना में ज्यादा है। सही है। भारत में लिंगानुपात 943 है। यस, सही है। यह भी सही, यह भी। चंडीगढ़ में लिंगानुपात में सबसे, चंडीगढ़ में लिंगानुपात, लिंगा देश में सबसे कम है। नहीं, दमन और दीव, दमन और दीव में महिलाओं का हो गया दमन, तो दमन और दीव होगा दमन और, यही सही नहीं है। पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। अत्यधिक बोरा पक्ष में, हाँ, 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। सी इज रॉन्ग। जल्दी बोलो, धर धर बोलो, धर धर बोलो। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्य का आरोही क्रम। तो लिंगानुपात में 1 नंबर केरल, 1 नंबर केरल, 1 नंबर केरल के बाद क्या होगा? मध्य प्रदेश की तमिलनाडु। आरोही तो है पहला, आरोही यानी बढ़ते बोल दिया है, आरोही बोल दिया है यानी बढ़ते। क्या बोल दिया है? बढ़ते में केरल पीछे लेंगे। कहां लेंगे? केरल लेंगे पीछे, केरल लेंगे। आरोही यानी बढ़ते, आरोही यानी, और बढ़ते क्रम में केरल सबसे लास्ट में, केरल सबसे लास्ट में होगा, लास्ट में केरल। अब तमिलनाडु, यहां भी तमिलनाडु, यहां भी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश मध्य याद कर लेना। तो आपका जो है केरल से तुरंत बाद पुडुचेरी है। क्या है? पुडुचेरी, पुडु, है ना। तो यहाँ केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बढ़ते क्रम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अभी क्या कौन बोला? कितना छत्तीसगढ़ का? 900। ठीक है कि कौन डाटा देख लिया है? सब डाटा बोला है, डाटा कुछ कहीं कहीं कुछ हो दे देगा। मध्य प्रदेश ना, सब कैसे याद नहीं रखना, डाटा ना याद रखना है, कभी कभी से आने दे देता है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात ने पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश का 931, 930 नहीं 931 दे रहा है। 931 मध्य प्रदेश का 931 दे रहा है। छत्तीसगढ़ का ज्यादा है 991, 900 यानी यहाँ 31 कर लेना, 31, 931, 991 यानी वही चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर ए ही चल जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, जल्दी बताओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918, 918 और दमन और दीव का 618, दमन और दीव का 618, 618। जल्दी बोलो। सन 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक अनुपात में कहां है?
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। अच्छा बिहार में बोलेगा तो बिहार में प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? समस्तीपुर, समस्तीपुर। और राज्य में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य तो वो गोवा। क्या जाएगा? गोवा भले ही छोटा है लेकिन अधिकांश भाग क्या है? नगर में कन्वर्ट, नगर में कन्वर्ट तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लेकिन बोलेगा नगर में रहने वाला संख्या ज्यादा कहाँ है? तब महाराष्ट्र। संख्या बोलेगा तो महाराष्ट्र, सर्वाधिक नगरीकरण बोलेगा तो गोवा। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। 2011 के जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या बोला है तो 68.8%। 8 तो शहरी कितना हो जाएगा? अरे शहरी कितना हो जाएगा? 68 पॉइंट में 8 घटा दो, ध्यान, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 31.2%। 2। और सर्वाधिक ग्रामीण कहां पर? ग्रामीण परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल यानी वहां पर ज्यादा शहर नहीं, ज्यादा ग्रामीण ही है, तो हिमाचल प्रदेश। और बिहार में समस्तीपुर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो आगे बढ़ते, अगला ये बोलो, जल्दी बताओ, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना? जल्दी बताओ क्रम से। राज्य के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या है? नगरीय जनसंख्या बोला है, नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या है? पहला क्या लेंगे? गोवा या महाराष्ट्र? यहां पर राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या यहां बोल दिया है। अगर यहां पर ध्यान दो, महाराष्ट्र 3 नंबर आगे है भी नहीं। यह नगरीकरण के बारे में पूछ, नगरीकरण के बारे में पूछ रहा है, यानी आपका कहां चल जाएगा? पहले गोवा, पहले गोवा, पहले गोवा बाद क्या जाएगा? गोवा बाद क्या जाएगा? तो यहां पर अनुपात यानी परसेंटेज समझना है। क्या समझना है? अनुपात का मतलब समझना है, परसेंटेज क्या समझना है? अनुपात बोलेगा यानी परसेंटेज। जैसे बोले 1:2 यानी क्या हुआ? परसेंट हुआ, 50%। क्या हुआ? 50%। अनुपात जब भी रहेगा तो परसेंट समझना, क्या समझना है? हाँ, अनुपात अगर ना लिखा रहता यानी परसेंट नहीं है, तब जो है जनसंख्या केवल समझते महाराष्ट्र। क्या समझते? तो अनुपात मतलब क्या समझना है? परसेंटेज। अनुपात मतलब क्या समझना है? परसेंटेज, यानी कितना भाग जो है नगर में कन्वर्ट है, नगर में कन्वर्ट। 1 नंबर गोवा, 1 नंबर महाराष्ट्र ले लेना। महाराष्ट्र बहुत बड़ा एरिया है, और बहुत बड़ा एरिया है तो सब नगर में कन्वर्ट नहीं है, परसेंट पूछ रहा है। तो आपका इसमें मिजोरम क्या जाएगा? मिजोरम क्या जाएगा? मिजोरम। और उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तो अनुपात मतलब क्या समझना है? प्रतिशत। क्या समझना है? प्रतिशत। क्या समझना है? और प्रतिशत हो जाए अनुपात, 1 नंबर क्या होगा? गोवा। क्या होगा? गोवा। उसके बाद मिजोरम सोचिए ना पाएगा कि होगा, लेकिन मिजोरम जो है भले ही छोटा लेकिन अधिकांश भाग नगर में कन्वर्ट है, ये याद रखना है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अब ये सब क्वेश्चन मतलब कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसी खाली एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना, उतना मायने नहीं रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितना है? 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक नगर कितना है? 53। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी बताओ। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम। नगरीकृत यानी वही अनुपात। क्या अनुपात बोले या प्रतिशत? क्या बोले? प्रतिशत। क्या बोले? यानी अधिकांश भाग नगर में कन्वर्ट है, कन्वर्ट है। 1 नंबर क्या हो जाएगा? गोवा। क्या होगा?
फिर क्या होगा? अब एक नंबर गोवा खाली इसी में दे ले ना, दे ले अरे एक नंबर गोवा केवल इसी में दिया हुआ है। तो गोवा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में सबसे अधिक नागरिकृत गोवा, अब गोवा दिया हुआ है, गोवा दिया हुआ है नहीं, गोवा बाद मिजोरम, गोवा बाद मिजोरम, मिजोरम दिया हुआ है नहीं, मिजोरम के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु दिया हुआ है नहीं, तमिलनाडु के बाद, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, क्या होगा? महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारत के किस राज्य के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। नागरिकृत, क्या नागरिकृत नहीं बोला है, नागरिकृत मतलब अधिकांश भाग नगर में कन्वर्ट है, ठीक है ना। नगरीय जनसंख्या क्या बोला है? तो गोवा जो है छोटा है, क्या है? गोवा जो है सबसे छोटा है। तो छोटा है तो उसमें उतना नगर में कन्वर्ट ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या उतना थोड़ा रह पाएगा क्योंकि छोटा है, क्या है। लेकिन जनसंख्या बोला कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में, सर्वाधिक तो महाराष्ट्र प्रतिशत बोला हुआ, गोवे हो जाएगा, परसेंटेज बोला हुआ, सही बात है, परसेंटेज बोला हुआ गोवे हो जाएगा। परसेंटेज फिर निकालना पड़ेगा तो गोवे होगा, क्या होगा? दूसरा हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम। और तीसरा तमिलनाडु, और चौथा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा? ठीक है ना। परसेंट अगर हटा देगा तब महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? अनुपात भी रहेगा तो केरल, केरल कहां से हो रहा है? तो गोवा क्या हो जाएगा? परसेंटेज समझ रहा है। मान लो गोवा में, यहां ध्यान दो, गोवा में तो कितना परसेंट हो गया है? 80%, 80%। और महाराष्ट्र है, क्या है? महाराष्ट्र क्या है? और महाराष्ट्र में मान लो कितना, 1 लाख लोग हैं, 1 लाख, कितना लाख है? 1 लाख है। महाराष्ट्र में शहर में रहने वाला कितना है? 1 लाख। तो संख्या में ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र। नहीं, मान लो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में 1 लाख लोग है, शहर में मान लो कितना है? तो 1 लाख में शहर में रहने वाला जो है 60,000 है, कितना है? 60,000। कितना परसेंट हुआ? 60%। कितना हुआ? 60% ना हुआ रे। महाराष्ट्र मान लो 1 लाख लोग है, उससे शहर में रहने वाला है 60,000, 60% कितना हुआ? 60%। संख्या में ज्यादा कौन हुआ? संख्या में ज्यादा गोवा में रह रहा है या महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ज्यादा, लेकिन परसेंटेज में ज्यादा कौन हो गया? गोवा ना हो गया। परसेंटेज अनुपात पूछेगा तो वही हो जाता, कम होते हुए भी ज्यादा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो बताओ, नगरीय जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अभी जस्ट निकाले थे, ग्रामीण कितना बताए थे? ग्रामीण बताए थे 68.8। तो शहरी कितना होगा? शहरी कितना होगा? 31 अच्छा सॉरी घटा दो, कितना? 2। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज में, तो सर्वाधिक शहर में जनसंख्या कहां पर है? तो महाराष्ट्र। परसेंट नहीं, शहर में जनसंख्या, तो महाराष्ट्र समा गया है ना। अगला नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारत के 2011 जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बता दिए हैं 31.2 और ग्रामीण 68.8। जल्दी जल्दी बोलो। मेट्रोपॉलिटन नगर की संख्या होती है, आई बताए थे ना कि 53 वो महानगर था। कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक वाला कितना था? 53। उसी को बोलते हैं क्या? मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन नगर, मेट्रोपॉलिटन नगर वही वाला है। यह मेगालोपोलिस,
यह मेगा लोपिलिस, ये हो जाए कितना? एल यहां डाल दो। तो मेगलापोलिस 45 नहीं 50 होगा, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अब उतना जो है उतना मायने नहीं रखता है। चलिए बताओ, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक, नगर के लिए क्या स्टैंडर्ड है, नगर के लिए क्या मानक है? 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि। तो ग्रामीण का मतलब होता है कृषि, क्या होता है? और नगर का मतलब क्या होता है? गैर कृषि, गैर कृषि, गैर। सही है, क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कम से कम नगर उसी को बोलेंगे जहां जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। क्या ये सही है? यह भी सही है, यह भी। अब बिहार का पूरा बिहारी नगर बोल दो यार, ऐसा छोड़ लेकिन पहला बिहार का इससे जा रहा है, सही है, लेकिन वहां गैर कृषि थोड़े है, इन्हें पूरा बिहारी नगर बोल देना, ठीक है ना। चलो आगे, उस स्थान की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, यानी नगर पालिका में आएगा, ठीक है ना, 5,000 से अधिक, 5,000 से अधिक, तो ये भी होगा, ये भी। तो 75% गैर कृषि घनत्व 400 से अधिक, और उस स्थान की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, उसे भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के निर्धारित मानक माना जाता है। तो सब हो जाएगा कितना? 1 2 3 1 2। चल जल्दी बोलो, ये बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। मेट्रोपोलिस के 2011 से 2001 से 2011 में हो गई है। तो मेट्रोपोलिस ये एक और था ना, मेट्रोपोलिस, मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन है, वो क्या है? अरे मेट्रोपोलिस, मेट्रो तो बताए थे 2001 में पहले था, अभी 2011 में हो गया 53, कितना हो गया? बताए थे ना, 10 लाख से अधिक वाला कितना हो गया है? 53 महानगर, 53, यानी 2001 में कितना था? 35, कितना था? और 35 मारा पलटी, 35 मारा हो गया, 35 पलटी नहीं मारा, 35 मारा पलटी, 5 हुआ आगे, 3 हुआ पीछे, हो गया 53, याद रहेगा। यानी 10 लाख से अधिक वाला पहले था 35, हो गया है 53, कितना? चलो अगला, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। आप देखो परसेंटेज बोला है और परसेंटेज नहीं बोला है, अनुपात नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? अभी बताए थे कैसे होता है, बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलिए बताओ, नागरिकरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? नागरिकरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है, असत्य मतलब भारत में नागरिकरण सभी क्षेत्र में समान रूप से हुआ है। समान रूप से कैसे नागरिकरण होगा, है ना? तो यह खत्म हो जाता है ना। भारत में नगरीय जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है। हाँ, बड़ा नगर ज्यादा सांद्रण, ज्यादा जो है जनसंख्या भी होगा, बड़ा नगर में ज्यादा जनसंख्या ना होगा, होवे करेगा। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती गई है। हाँ, है ना। भारत के नगरीय समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य है। हाँ, ये कहता है रोजगार जल्दी ना है, आवास की सुविधा ना मिल पाता है, प्रदूषण तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो गलत कौन हो गया है? एक नंबर तो सीधे गलत है। सब नगर समान हो जाएगा, भारत में नागरिकरण सभी क्षेत्र में समान हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संक्रेडित है। अनुसूचित जनजातीय यानी सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक एसटी वाला थे ना राज्य कौन है? आबादी बोला है, जनसंख्या क्या बोला है? तब हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य। लेकिन प्रतिशत जोड़ देता, मान लो यहां प्रतिशत जोड़ देता, सर्वाधिक जनजातीय है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी प्रतिशत बोलता, तब मिजोरम प्रतिशत बोलता तो है ना, एसटी सर्वाधिक, एसटी सर्वाधिक, एसटी सर्वाधिक मध्य प्रदेश मध्य, लेकिन एसटी सर्वाधिक, एसटी
सर्वाधिक प्रतिशत जोड़ देता है ना। एसटी सर्वाधिक प्रतिशत में बोलता, तब मिजोरम क्या बोलते हैं? मिजोरम क्या बोलते हैं? मिजोरम क्या बोलते हैं? उसी प्रकार वन सर्वाधिक बोलेगा मध्य प्रदेश, वन सर्वाधिक बोलेगा मध्य प्रदेश, लेकिन 1% बोलेगा, 1% बोलेगा। मिजोरम 1% बोलेगा। मिजोरम पढ़ाए थे, ठीक है ना। अच्छा बताओ, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो दिल्ली में एसटी नहीं है, एसटी नहीं है, एसटी नहीं है, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति भारत के किस क्षेत्र में नहीं है? किस क्षेत्र में नहीं है? तो कहां नहीं है? क्या दिल्ली में है? नहीं। और कहां नहीं है? क्या पुडुचेरी में है? पुडुचेरी में भी नहीं है। और कहां नहीं है? पंजाब में है? नहीं है। हरियाणा में है? नहीं, हरियाणा में भी नहीं है। और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सब तो एक ही जगह है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये चारों एक ही स्थान पर है। एक पुडुचेरी, यहां पर एसटी नहीं है, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति नहीं है। सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश या परसेंटेज में सर्वाधिक। मिजोरम कहां पर? अच्छा, एससी सर्वाधिक बोलेगा, एससी सर्वाधिक, एससी सर्वाधिक कहां होगा? यूपी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट सर्वाधिक कहां पर है? यूपी नहीं है, एससी नहीं है, एससी नहीं है। तो पूर्वोत्तर राज्य, अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। मिजोरम में सर्वाधिक एसटी है, क्या है? परसेंट में मिजोरम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। नागालैंड वगैरह में ना हो जाएगा, ठीक है ना। लक्षद्वीप निकोबार इस समय तो खाली एसटी है, क्या है? यानी आदिवासी, क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाएगा? बी इज राइट, बीज राइट। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो, बहुत क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिशत, प्रतिशत क्या बोला? तो मिजोरम क्या हो जाएगा? प्रतिशत हटा लेंगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश से परसेंटेज 1 लक्षद्वीप हो जाएगा, लेकिन राज्य में मिजोरम ही 1 है परसेंटेज में। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग का प्रतिशत? 80%, 80 अनुसूचित जाति यानी 80%। तो पंजाब, क्या? अब 80 जनसंख्या, प्रतिशत नहीं, 80 जनसंख्या सर्वाधिक, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज नहीं। तो यूपी क्या आ जाएगा? उसी प्रकार एसटी सर्वाधिक, मध्य प्रदेश एसटी प्रतिशत में सर्वाधिक। मिजोरम, तो यहां पर क्या होगा? पंजाब, पंजाब में एसटी नहीं है, पंजाब में एसटी नहीं है, हरियाणा में एसटी नहीं है, चंडीगढ़ में एसटी नहीं है, दिल्ली में एसटी नहीं है, पुडुचेरी में एसटी नहीं है। और पंजाब में सर्वाधिक प्रतिशत में एससी, सर्वाधिक प्रतिशत में है एससी। क्या है एससी? समझ रहे हैं? शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या बोला है, परसेंटेज नहीं बोला है। यूपी क्या हो जाएगा? यूपी क्या हो जाएगा? यूपी क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अच्छा, बिहार में सर्वाधिक एससी, गया में भूल गया है कि बिहार में सर्वाधिक एससी, गया कहां जाएगा? गया कहां जाएगा? और बिहार में सर्वाधिक एसटी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी। और बिहार में सर्वाधिक एसटी परसेंटेज में कटिहार,
बिहार में सर्वाधिक एसटी एसटी परसेंटेज में, कटिहार जनसंख्या में, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी और 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी का सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, और प्रतिशत जोड़ देंगे तो पंजाब। और हो गया ना, एसटी सर्वाधिक मध्य प्रदेश, परसेंटेज बोलेंगे मिजोरम, नया दुआर। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एस शेड्यूल ट्राइब का जनसंख्या बोला है। मध्य प्रदेश परसेंटेज कहेगा तो मिजोरम क्या हो जाएगा? मिजोरम क्या हो जाएगा? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात, उच्चतम अनुपात का मतलब, अनुपात का मतलब परसेंटेज बताए थे ना। अनुपात बोले या परसेंटेज बोले, बात एक ही है बात। इसलिए पंजाब क्या जाएगा? तो एससी में परसेंटेज में सर्वाधिक, पंजाब एससी में अनुपात में सर्वाधिक, पंजाब और केवल संख्या में यूपी। समझा है? जल्दी बोलो, जल्दी धर धर बोलो। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात, ले फिर अनुपात बोला, क्या बोला? अब देवे ने किया अनुपात यानी प्रतिशत, अनुपात यानी प्रतिशत। तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एसटी में क्या ना उच्चतम अनुपात, ये चारों में ही बताना है, तो ये चारों में ही बताना है। सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक जनसंख्या क्या ना कहां पर? मध्य प्रदेश। परंतु परसेंटेज में क्या होगा? लक्षद्वीप की, नागालैंड की, मेघालय, तो यहां पर लक्षद्वीप जाना है। अगर मिजोरम रहता तो मिजोरम मारते है भी नहीं, तो लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश में, लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप। नेक्स्ट, भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी कितना है? भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी का योगदान कितना है? तो ये चल जाएगा 8.6, 8 पॉइंट। अच्छा, बिहार का भी इतने है। बिहार का जनसंख्या का भारत में योगदान, भारत में योगदान भी कितना है? 8.6 बताया ना। और बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल का भारत में योगदान तो 2.86, 2.86, 2.86, 2.86। तो जितना एसटी उतने बिहार का आबादी, मतलब भारत के योगदान में, भारत में योगदान में 8.6, ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते, जल्दी बताओ। भारत के कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एससी का योगदान कितना है? तो उससे उसके दुगुना, लगभग लगभग दुगुना, यानी 16.8.6। अरे एसटी कितना बोले? 8.6, एससी कितना? लगभग दुगुना ना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, लगभग दुगुना है ना। 16.6, 16.6, 16.6। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। साक्षरता दर, साक्षरता कुल जनसंख्या से बच्चों के कुल जनसंख्या कैसे कर लेंगे? कुल जनसंख्या में वो भी आ जाएगा जो अभी अभी जन्म लिया है, तो क्या साक्षरता में उसको गिनेंगे? अच्छा, छठियारी ने वो साक्षरते हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, बच्चे जनसंख्या नहीं, वयस्क केवल वयस्क होगा, तो हम लोग कहा जाएगा 7 वर्ष के उम्र से ऊपर की जनसंख्या। 7 वर्ष से उम्र के ऊपर जितना लोग है उसी में कितना पढ़ा हुआ है। पढ़ा लिखा मतलब एक भाषा को अच्छी तरह से लिखने और बोलने दोनों जानता है, उसे बोलते हैं साक्षर। क्या बोलते हैं? साक्षर का मतलब हुआ एक किसी भी भाषा को अच्छी तरह से बोलने लिखने जानता हो, उसे बोलेंगे साक्षर। क्या बोलेंगे? और वो भी 7 वर्ष से अधिक के आयु वाले में गणना किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर
और सर्वाधिक साक्षर कौन है 2011 के अनुसार? केरल। कौन है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर कौन है? केरल। और न्यूनतम बिहार। सबसे कम बिहार। गौरव होता है ना, सबसे कम साक्षर है, गौरव होता है ना। अब बोला यह सर बल कहेगा सबसे कम बिहार, सबसे कम बिहार, सबसे कम बिहार में सर्वाधिक साक्षर रोहतास। और बिहार में न्यूनतम साक्षर पूर्णिया। क्या पूर्णिया? क्या पूर्णिया हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। क्या शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षर? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? ध्यान है तो ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अच्छा, भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04%। 04%। कभी 74 ना रहेगा तो 73 मार देते अगर ना रहेगा तो, ठीक है ना। और बिहार में महिला पूछेगा, महिला साक्षर, सॉरी बिहार में नहीं, भारत में। ये भारत का है, किसका है? भारत का कुल साक्षर 74.04%। 04। अब और भारत में महिला बोलेगा लगभग 65%। और भारत में पुरुष बोलेगा लगभग 82%। 82%। और बिहार के साक्षरता बोलेगा सबसे न्यूनतम बिहार, सबसे न्यूनतम बिहार का बोलेगा 61.8%। 8 बिहार में महिला बोलेगा तो 51.5%। और बिहार में पुरुष बोलेगा लगभग 71.2%, यानी 71 याद रखो ना, 70। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अच्छा, क्या 87 प्रदेश बताइए लक्षद्वीप। चलो आगे बताओ, जल्दी बोलो। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अनुमानित साक्षरता दर 74.04%। सर्वाधिक केरल और न्यूनतम बिहार। न्यूनतम और बिहार में सर्वाधिक रोहतास। बिहार में न्यूनतम पूर्णिया। पुरुष साक्षर में सर्वाधिक रोहतास। महिला साक्षर में सर्वाधिक रोहतास। पुरुष साक्षर में न्यूनतम पूर्णिया। महिला साक्षर में न्यूनतम, महिला साक्षर में न्यूनतम सहरसा। क्या आ जाएगा? सहरसा। चलो ये बताओ, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है, अर्थात असत्य है, सही नहीं है, सही नहीं है? तो देखो जल्दी बताओ। साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है, सुधार तो अभी किया है ना, सुधार हुआ है। 2011 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है। सुधार मतलब वृद्धि, सुधार मतलब वृद्धि। भारत में साक्षरता दर 73% आकृतित किया गया है। चलो 74 है लेकिन 73 दिया हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते, केरल में 100% साक्षरता दर पाएगा ही नहीं, 100% नहीं, लगभग कितना, लगभग अभी जो है 96 हो जाता है, क्या 96 के आसपास, 100% नहीं। तो आपका जो है यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अच्छा, इधर जो है 100% साक्षरता दर घोषित पहला राज्य मिजोरम, 100% वाला दूसरा, गोवा 100% वाला तीसरा, त्रिपुरा 100% वाला चौथा, हिमाचल प्रदेश 100% साक्षरता वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और दूसरा 100% साक्षर वाला चंडीगढ़, उसके लक्षद्वीप भी हो गया है, ठीक है ना। और डिजिटल साक्षर 100% केरल। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। चलो ये बताओ, भारत की 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 7 वर्ष से अधिक मतभेद किए थे, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख मतभेद किए थे, किसी एक भाषा को समझना, पढ़ना, लिखना जानता हो और 7 वर्ष से अधिक हो तो उसे साक्षरता में गिना जाएगा। सही है। क्या है? एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, नहीं चलेगा। दोनों जानना है, पढ़ना लिखना दोनों, पढ़ने जान रहा, लिखने जाने नहीं, समझ भी सकता है, अरे मेरा पढ़ भी पा रहा है, लिख भी दे रहा है, नहीं समझ तो जब भी करेगा, ठीक है ना। तो ये गलत है। क्या है ना, वह साक्षर नहीं है, हाँ नहीं दिया तो सही है। क्या है? सही है। तो दोनों सही, दोनों
यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या? पूर्ण साक्षरता हेतु, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को न्यूनतम मानदंड? तो 90 कितना हो जाएगा? 90%। 90 पूर्ण बोल, 90% अगर साक्षर हो गया है तो पूर्ण बोल सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बोल सकते हैं। ऐसा 100% लिख के पूछेगा तो मिजोरम में मारना है, इन्हें केरल मार देना है। हाँ, पूर्ण साक्षरता में पहले केरल क्या जाएगा? केरल, क्योंकि केरल के 90% पार है। लेकिन 100% लिख के पूछता है तो मिजोरम क्या? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। पढ़ाए थे। तो यहाँ पर पूर्ण साक्षरता किसको मान सकते थे? अगर 90% से अधिक हो गया है तो पूर्ण साक्षरता माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय स्तर से नीचे है? नीचे क्या है? तो ओडिशा सबसे नीचे। अरे बिहार लला सबसे नीचे। इसीलिए तो इसको बोलते हैं बीमारू। क्या बोलते हैं? बीमारू राज्य। क्या बोलते हैं? बीमारू, है ना? बी मारू राज्य। बीआई से बिहार, बीआई से बिहार, है ना? और एम एस ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, आयु से उड़ीसा। ये सब का जो है साक्षरता दर, है ना, राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ऑप्शन नंबर सबसे कम कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। चला आगे। वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुसार किस राज्य से कम है? बिहार 61.8%, महिला 51.5%, पुरुष लगभग 71%। बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चला आगे नेक्स्ट, जल्दी 71.2 है पुरुष। जल्दी 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऐसी बोल देगा। 2011 के अनुसार क्या जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? 100% साक्षर में मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश से पहला लद्दाख, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के में साक्षरता दर सबसे कम है? महिला हो या पुरुष हो या कुल्ले हो, महिला हो या पुरुष हो या कुल्ले हो, साक्षरता दर कम किसका है? बिहार। किसका है? बिहार को बोलते रे, इसीलिए तो एक बिहारी सब पर भारी, ठीक है ना? एक बिहारी सब पर भारी कैसे? चुकी अनपढ़ है। कौन चीज है? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रहा ये, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किस साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप का। लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप और राज्य में केरल। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार केरल। महिला या पुरुष हो या कुल्ले हो, कम में बिहार, कम में बिहार, अधिक में केरल। चलो नेक्स्ट। बिहार में साक्षरता के वर्तमान स्थिति 61.8, महिला 51.5 और पुरुष 71.2 और पूरा देश का 84.04, महिला 65 और पुरुष 82। चला आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या मिलियन में, मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख। बताओ। तो इसका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर की संख्या
763.5 मिलियन। इसका मतलब मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब यानी इसमें इसको लाख के बदलेंगे तो 10 से गुना करेंगे, यानी 763 और 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट हटक जाएगा, पॉइंट ना हटकेगा। 5 लाख यानी इतना लाख। अब 10 लाख, अरे बेला मिलियन को लाख में बदलना है तो 10 से गुना कर दो। 1 मिलियन 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख, 3 मिलियन 30 लाख, तो इतना मिलियन तो इतना लाख ना हो गया। यानी दीर्घारे के अनुसार भारत में कुल कितना साक्षर था? 7635 लाख, 7635 लाख लोग साक्षर थे। इसका मतलब 7635 लाख का मतलब कितना? लाख मतलब 50, 7635 लाख मतलब 50, यानी इतना लोग साक्षर। ना समझा है? और लाख जब भी बोलेगा 50 से बोलेगा 1 लाख तो 50 कितना जीरो? एक देकर 50, एक देकर 50 बोलेगा 10 लाख, 10 देकर 10 लाख, लाख यानी 50 अलग से, 50 अलग से ना हो जाएगा। जैसे बोलेंगे 100 लाख तो 100 दे दिए है ना। लाख का मतलब 50 अलग से, 50 अलग से, तो वही नहीं हुआ है। तो 7635 लाख, तो 7635 लिख दिए हैं। और लाख का मतलब 50 अलग से, न समझा बंदर? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 76 करोड़ 35 लाख, 76 करोड़ 35 लाख लोग साक्षर 2011 के अनुसार। समझा बंदर? जो परसेंटेज में निकला है 74.04%, 74.04% नहीं निकला है। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है? तो सिद्ध अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जाति की अनुपस्थिति, उच्च नगरीकृत समाज, नए सबसे मेन जो है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। समाज जो है सुविकसित है, और समाज में जब सबको सुविकसित रहेगा, यानी सबको समान अधिकार रहेगा, तो वह आगे निकल ही जाएगा। ऐसे ही पता चलता है कि महिला वहां पर, हर राज्य के तुलना में महिला वहां पर ज्यादा है, तो समाज का सोच अच्छा है, तब तो महिला ज्यादा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ऐसे ही बोल देगा जल्दी। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता पूर्ण सही क्रम 11 के अनुसार, 11 के अनुसार बोल रहा है। पहला केरल होगा, क्या होगा? अभी अगर बोलता 100% में तो पहला मिजोरम होता, लेकिन 11 के अनुसार बोला पहला क्या होगा? केरल। क्या होगा? अब केरल के बाद क्या होगा? तो 100% साक्षर पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, तो करम भी वही, करम भी। तो केरल के बाद क्या होगा? मिजोरम। क्या होगा? केरल के बाद क्या होगा? मिजोरम, है ना। उसके बाद गोवा, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, है ना। तो केरल के बाद 100% डिजिटल साक्षर, पहला केरल, पहला 100% साक्षर, पहला मिजोरम 100% साक्षर, दूसरा गोवा 100% साक्षर, तीसरा त्रिपुरा 100% साक्षर, चौथा हिमाचल प्रदेश। लेकिन बोल दिया है क्या? 11, इसलिए आगे लेना पड़ेगा केरल, न लेना पड़ेगा 11 करने से आगे में क्या लेना पड़ेगा? केरल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते, जल्दी बोलो। 2011 के जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का, वो भी कौन? जो कम से कम एक भाषा को बोलना, लिखना और समझना जानता हो, जानता, वही होगा साक्षर, वही होगा। कोई डिग्री नहीं है, मतलब भाषा को, एगो भाषा का अच्छी जानकार, है ना। अगला नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य साक्षरता दर में उच्चतम है? तो केरल के बाद मिजोरम था, और पूर्वोत्तर राज्य में 100% साक्षर घोषित होने वाला पहला राज्य कौन बना? मिजोरम। पूर्वोत्तर में नहीं बल्कि पूरा भारत में मिजोरम।
तो पूर्वोत्तर में तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? मिजोरम। 11 के अनुसार केरल के बाद जस्ट मिजोरम। 2011 के जनसंख्या के अनुसार केरल के बाद जस्ट सर्वाधिक साक्षर मिजोरम, और दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। बताए थे ने। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सब याद हो गया होगा, सब याद हो गया होगा। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? ईसाई जनसंख्या मिजोरम कहां पर है? इसीलिए सर्वाधिक साक्षर है ना, 100% साक्षर वाला पहला बनने वाला मिजोरम। क्या हुआ? पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षर मिजोरम। 11 के अनुसार दूसरा साक्षर मिजोरम। 2011 के अनुसार दूसरा साक्षर, 2011 के अनुसार दूसरा साक्षर मिजोरम। पहला केरल में होगा। 2011 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षर मिजोरम, पहला केरल और दूसरा मिजोरम। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार, यानी जनगणना संक्रमण मॉडल के अनुसार निम्न में से किस चरण में है? 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग किस चरण में थे? 2011 जनगणना के अनुसार है ना, जन्म दर तो उच्च है, जन्म दर अभी भी ज्यादा ही है, लेकिन मृत्यु दर क्या है? कम। क्या है? तो निम्न जन्म दर नहीं, निम्न जन्म दर नहीं, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु नहीं। कल तो 1000 बार बोले थे कि मृत्यु दर घट गया। मृत्यु दर निम्न है, मृत्यु दर यानी उच्च जन्म दर, और उसके तुलना में मृत्यु दर निम्न है। पढ़ाए थे ने? कल 1000 बार बोले थे। जल्दी बोलो। भारत का क्षेत्रफल संसार का 17 पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल संसार का, तो भारत का 17.5, 17 पॉइंट किस चीज में? जनसंख्या में। जनसंख्या विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में रहता, और क्षेत्रफल में 2.4, यानी विश्व में जितना जमीन है उसका 2.4% भारत कहां पर है? 17.5 यानी 17 मार दो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और बिहार जो है जनसंख्या में, बिहार जो है भारत का कितना जनसंख्या रखता है? 8.6, 8 और बिहार जो है भारत का कितना क्षेत्रफल रखता है? 2.86, 2.86। यही पहले भी बोले थे, नहीं बोले थे? यार भी हो गया होगा। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। भारत में जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार के क्रम है ना, केवल राज्य में, यहां पे ध्यान देना है, केवल राज्य में बोला है। राज्य में पहला, राज्य में पहला, राज्य में, अरे बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का 1106 पहले हुआ है सर्वाधिक बिहार, लेकिन बोले केंद्र शासित प्रदेश को सभी शामिल कर लो। अब सुनो यहां पर, अब केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लेंगे। तो बिहार का स्थान क्या होगा जनसंख्या घनत्व में? अब बताओ, केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाएगा तो बिहार का जनसंख्या घनत्व का क्रम क्या होगा? 2800 राज्य में तो पहला है, 2800 राज्य में पहला है, यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना नंबर में आएगा? दूसरा में? गलत। तीसरा में? गलत। चौथा में? गलत। पांचवा में? गलत। छठा में? सही, छठा में आएगा। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछेगा तो सबका हालत खराब हो जाएगा, है ना। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाएगा, है ना, तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा। छठा हो,
इससे आगे निकल जाएगा, दिल्ली निकल जाएगा, चंडीगढ़ निकल जाएगा, पुडुचेरी निकल जाएगा, दमनदीव निकल जाएगा, लक्षद्वीप निकल जाएगा, और बिहार चल जाएगा छठा, बिहार चल जाएगा छठा। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर हो गया। लेकिन राज में बोलेगा तो पहला, राज में बोलेगा तो पहला। समझा? ये क्वेश्चन पूछेगा तो 99% सब कोई गलती है लगभग मार देगा, नहीं मार देगा? नहीं मार देगा रे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बिहार का अच्छा, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार किसका? बिहार। और न्यूनतम राज्य में अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलो। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली 11,300 और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार, अंडमान घनत्व को हटा दो, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप न बताए थे। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार पढ़ाए थे रे, आप लोग को पढ़ाए थे। अच्छा बताओ, क्रम पूछ देगा जनसंख्या घनत्व का क्रम। एक नंबर क्या होगा? बिहार। जनसंख्या घनत्व का क्रम हम कल पढ़ाए थे, तुम लोग देखते हैं याद है कि भूल गया है? याद है कि भूल गया है? देखते हैं, जनसंख्या घनत्व का क्रम पढ़ाए थे। एक नंबर आइए ना बिहार में, आइए ना। दूसरा नंबर खेला हो बे पश्चिम बंगाल। और तीसरा नंबर केरल पढ़ाए थे कल, केरल। और चौथा यूपी, पांचवा हरियाणा। समझा? और कल इसका डाटा भी लिखाए थे। बिहार का 1106, वेस्ट बंगाल का 1028, केरल का 860, यूपी का 829। 800 कल डाटा भी लिखाए थे, याद आ रहा है? मिलान करने में था, याद है? ये सभी पूछेगा तो सब फंस जाएगा क्रम में से आने के लिए भी, है ना? तो याद रखना, समा गया है। चलो आगे बढ़ते, अगला बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। धर भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंट है? तो बताए थे बिहार का जनसंख्या भारत में है 8.6। अरे पॉइंट के बाद फिर कितनों जीरो लगा दो मतलब नहीं है। 8.6 और यही बोलेगा कि क्षेत्रफल का तो 2.86। मजाक के बात है। बिहार क्या बोल रहे हैं? बिहार है ना, जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या में भारत में तीसरा ना है रे। और क्षेत्रफल में 12वां, क्षेत्रफल में पहले 13वां था। जम्मू कश्मीर जब राज था ना, जब जम्मू कश्मीर राज था तब था 13वां, लेकिन अब तो राज रहा नहीं, 12वां। और जनसंख्या बोले 8.6 और क्षेत्रफल बोले तो 2 लगा दो, केवल 2 लगा दो, 2.86% याद नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो 2011 के जनगणना में बिहार का अनुमानित तो 10 करोड़ तो 40 लाख है, यानी लगभग 10 करोड़। और जब जातिगत जनगणना हुआ था, जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। जब जातिगत जनगणना हुआ था तो बिहार का जनसंख्या लगभग कितना था? 13 करोड़, 13, लेकिन 11 के अनुसार लगभग 10 करोड़, समझा है? चलो जल्दी बोलो, जल्दी धर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला बता दिए हैं, महिला 51.5, पूरा बिहार का 61.8, महिला 51.5, पुरुष तो 71.2, सर्वाधिक रोहतास और न्यूनतम पूर्णिया पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, सब पढ़े ले, जल्दी बोलो, धर
जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या तो यूपी, कितना मिलियन? लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़। अब बिहार में 10 करोड़ ना है रे, तो यूपी क्या हो जाएगा? यूपी क्या हो जाएगा? इसीलिए बिहार में लोकसभा सीट, लोकसभा बोले बैला, बिहार में लोकसभा सीट 40 है, यूपी में लोकसभा 80। क्यों? पता चल गया है ना? अरे 40 दूनी 80 डायरेक्ट क्यों पता चला? क्योंकि यूपी का जनसंख्या बिहार के तुलना में दुगना है, इसलिए सीट भी जनसंख्या के अनुसार, इसलिए बिहार में 40 और यूपी में 80। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। अच्छा बताओ, जनसंख्या कल पढ़ाए थे जनसंख्या में 1 नंबर यूपी, मुहा देखता है। जनसंख्या में 1 नंबर यूपी, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर पश्चिम बंगाल, 5 नंबर मध्य प्रदेश, 6 नंबर तमिलनाडु। भूल गया रे, पहले करने बोले थे। चलो आगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 1000 पुरुष पर 943 महिला, और ये सभी पढ़ाए हुए हैं। सर्वाधिक केरल और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। चलो निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो वही हरित क्रांति के समय 61 से 71। सर्वाधिक वृद्धि भी इसी टाइम हुआ था, सर्वाधिक वृद्धि भी इसी टाइम हुआ था, लेकिन लोग सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी बताए थे, कल बताए थे ना कि हरित क्रांति के टाइम ही हुआ था, लेकिन थे ना भ्रूण हत्या ज्यादा हुआ, महिला कम, तो लिंगानुपात में क्या हो गया है? गिरावट। क्या हो गया? गिरावट। क्या हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अरे उस समय की बात था, अभी भी तो कितना लोग जो है समझता ना बेटा बेटी में अंतर करता, उस समय बात है, तो समय और गिरावट हो गया था। चलो नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या परसेंट बोला है, अनुपात बोला है, नहीं नगरीकृत बोला है, नहीं शहर के जनसंख्या बात कर रहा है। शहर के जनसंख्या कहाँ होगा? महाराष्ट्र होगा। परसेंटेज बोलता तो गोवा, अनुपात बोलता तो गोवा, नगरीकृत बोलता तो गोवा। ना समझा? चलो नेक्स्ट जल्दी, मैथ होगा थी आए हैं ले। आज पहले बताता हमको मैथ ना है। चलो पढ़ लो आओ पढ़ लो पहला। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? जनजाति यानी एसटी नहीं है। अभी पढ़ाए थे ना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी पढ़ाए थे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई एसटी नहीं है। जितना बोले उसमें कौन है? यहाँ दिल्ली कौन है? दिल्ली। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डी डाल दिया है, कल फिर डाला गया है। निम्नलिखित में वह राज्य, तो डाला गया सूचना तो बोरा पढ़ा दो। चलो पढ़ ले। निम्नलिखित में वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति, फिर जनजाति बोला है, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी में जनजाति यानी एसटी, जनजाति यानी एसटी नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार हरियाणा क्या हो जाएगा? ना होगा। अरे होगा रे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बी, और सब हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, बहुत पहले आज ही पढ़ाए थे, नहीं बोले थे। जल्दी बोलो लाइन वालों, धर 2011 के
जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? दूसरा बोला है, क्या बोला है? पहला कौन है? तो यार जनगणना के अनुसार चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा मध्य प्रदेश और छठा तमिलनाडु। तो दूसरा क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? याद है, कल पढ़ाए थे कि जनसंख्या में पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, 13 और पांचवा मध्य प्रदेश, छठा तमिलनाडु, छठा और छठपल में एक नंबर, छठपल 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 राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक। न पढ़ाए थे? हाँ, तो ऑप्शन नंबर है। हम लिखा नहीं रहे चूंकि ये सब कल भी बहुत बार बोले थे और कल भी लिखा है, तो इसलिए बोल दे रहा है। याद होना चाहिए सब कुछ अपने आप। जल्दी बोलो, जल्दी। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। अब याद हो गया होगा ना? याद हुआ रे बंदर? अच्छा, जनसंख्या में न्यूनतम सिक्किम, उसके बाद उसके पहला मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। कल ही पढ़ाए तो भूल गया कि जनसंख्या में न्यूनतम सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। जनसंख्या में किसमें? भूल गया रे लेला। जल्दी बोलो, जल्दी। अरे क्वेश्चन मोना सन 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? जनसंख्या न्यूनतम सिक्किम और दूसरा न्यूनतम मिजोरम, तीसरा न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। पढ़ाए थे? क्वेश्चन होगा तो करवा देते हैं। $174 है ना? चौहत्तर तो कटा हुआ नहीं है, 40 से तो कटा हुआ है, 20 को और मिला है। उसके बाद देखो ना है तब भी 40 से तक है। चलो यहां ध्यान दो। तो 40 तक ही है, तो 20 को कैलाश को फैलाना, 74 तो खत्म होगा नहीं, 74 तो खत्म नहीं होगा रे, क्या ना? देखो ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह इसकी फायदा है, पता है? इतने बार तुमको सुनने मिलेगा, बार बार नया क्वेश्चन में मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा, बार बार सुनने को मिलेगा, सब कुछ याद हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी होता है। समा गया है? तो चलो, तो एक क्लास और होगा। ऐसे अगर कुल क्वेश्चन अगर रहता तो करवाइए देते, आज करवा देते हैं, लेकिन ना है तो जबरदस्ती के आने का फायदा नहीं है। तो अब मिले 74 बैला क्वेश्चन ना है रे बैला, ले ले अंदर भाई रखिए, कटा हुआ है। चलो तो मिलते हैं आपका लक्ष्य बैच। आज भी मैथ नहीं है, लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच थोड़ा लेट होगा स्टार्ट होने में, ठीक है ना? 8:30 ना होगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लगभग 9 बज जाएगा, ठीक है? चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, भगवान रहो, पढ़ते रहो, जगते रहो, जिके जस मस्ती। सर हम पहले से ही पढ़ के आते हैं, मजा आ जाता है, एकदम मजा आ जाएगा। चलो बाय 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 बाय।